हेलो स्टूडेंट्स। अभी एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए आप एमएस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएसयू में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में अप्लाई करेंगे। कॉमर्स में अप्लाई करेंगे, साइंस में अप्लाई करेंगे। कई कोर्स के फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और कई कोर्स अभी ओपन होना बाकी है। तो आप कभी भी एमएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो अगर पहले से आपके पास रेडी हो तो आपको अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज इट विल गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन एमएस यूनिवर्सिटी। आप जब अप्लाई करने जाते हो तो अब आपको पता चलता है कि इतने डॉक्यूमेंट्स अभी भी हमारे पास मिसिंग है। तब उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट पाना मुश्किल होता है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतने डॉक्यूमेंट आपको अगर लागू होते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। सो डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी केप्ट रेडी बिफोर अप्लाइंग टू दी एमएस यूनिवर्सिटी, द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। जैसे जब भी आप ट्वेल्थ का बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ट्वेल्थ का रिजल्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। वो जैसे ही रिजल्ट आएगा ट्वेल्थ का, जिसका आ गया है उसकी बात नहीं, जिसका आने वाला है उसका आपको रिजल्ट चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सेकेंड नंबर का डॉक्यूमेंट है। एंड थर्ड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। तो ये तीन डॉक्यूमेंट है जो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने हैं। और भी बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है। ये सारी बातें भी इंफॉर्मेशन आपको जब फॉर्म फिलअप करते हो तब पूछी जाती है। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। आज हम यहाँ पे स्पेशली वो रिजर्वेशन कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जिसको बनाने में टाइम लगता है, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो क्या बातें ध्यान में रखनी है। अगर नहीं है तो ये राइट टाइम है आपको वो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए। तो हम वन बाय वन अलग अलग कैटेगरी के डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ये वाला। अगर कोई अनुसूचित जाति यानी स्केड्यूल कास्ट एससी में आता है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट, ऐसा फॉर्मेट है, दिस इज ओनली फॉर्मेट, ये थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? उसको गुजराती में बोलते हैं गुजरातनी अनुसूचित जातियों માટે जाति अंगेનું प्रमाणपत्र। આ प्रमाणपत्र उसके पास होना चाहिए। इन शॉर्ट, આ પ્રમાણપત્ર જો એની પાસે હશે તે અનુસૂચિત જાતિમાં બિલોંગ કરતો હશે અને એને એસસી નું રિઝર્વેશન મળી શકે છે। જો તમારી પાસે આનું આ સર્ટિફિકેટ હોય તો તમે જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ અપ્લાય કરતા હોય તો તમારે ને અપલોડ કરવાનું રહેશે। तो ये डॉक्यूमेंट है अनुसूचित जाति का, शेड्यूल कास्ट का। आपको जब भी आप अप्लाई करते हो तो इसको आपको अपलोड करना है। अगर वो एससी में फॉल होता है तो उसको बोलते हैं अनुसूचित जाति। तो उसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है, उसको उसके हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से सीट मिलती है। ये आपको एक फॉर्मेट दिया है जिसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत इसके जैसा होता है। तो ये पहली कैटेगरी की बात की है। अब दूसरी कैटेगरी है माल शेड्यूल ट्राइब की। स्केड्यूल ट्राइब में उसको गुजराती में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, अनुसूचित जनजाति माटेनु प्रमाण पत्र। यहाँ पे भी क्लियर कट लिखा है, जो कास्ट अनुसूचित जनजाति में आती है उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट एससी में भी है, एसटी में भी है, कोई भी एक में आएगा, या एससी में है तो एसटी में नहीं आएगा, एसटी है तो एससी में नहीं आएगा। तो अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट है तो उसको ये अपलोड करना है। अगर वो ये सर्टिफिकेट नहीं है बट वो कास्ट में आता है, उसको पता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, तीसरा, ये थर्ड कैटेगरी की है जिसको एससीबीसी शॉर्टकट में बोला जाता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, गुजराती में उसको बोलते हैं सामाजिक और शैक्षणिक पछात वर्ग। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये सर्टिफिकेट होता है, बट ये एक थर्ड कैटेगरी है। जो जैसे एससी है एक कैटेगरी हुआ, एसटी दूसरा कैटेगरी हुआ, ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें भी आपको अप्लाई कर सकते हो। ये अब इसमें अप्लाई करने के लिए ये सर्टिफिकेट तो स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए। इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, बट ये अकेला सर्टिफिकेट किसी को भी एससीबीसी का बेनिफिट
लेने के लिए काफी नहीं है, उसको एक और सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो जब भी कोई स्टूडेंट SCBC कैटेगरी में आता है तो उसको इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो जिसको हम नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बोलते हैं। और उसका मैं अभी आपको फॉर्मेट बताता हूं। पहले ये फॉर्मेट देख लीजिए, इसको बोलते हैं SCBC सर्टिफिकेट। अगर कोई भी स्टूडेंट SCBC में आता है तो उसको इसके साथ ये परिशिष्ट क, उसको परिशिष्ट 4 भी बोलते हैं अब, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसमें लिखा ही होता है कि ये स्टूडेंट है जो क्रीमी लेयर है, जो पर्सन, देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, पर्सन और सेक्शन डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर्स। क्रीमी लेयर मीन्स एक इनकम से ज्यादा उसका इनकम नहीं होता, एक लिमिट से ज्यादा उसका इनकम नहीं होता। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे ये बताया गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट SCBC में आता है तो उसको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो SCBC का सर्टिफिकेट है वो तो वैलिड होता है लाइफ टाइम, बट आपको जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 साल तक की ही होती है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। 3 નાણાકીય વર્ષ માટે આ વેલિડ છે। જો એ 3 નાણાકીય વર્ષ માટે થી વધારે થઈ ગયા હોય તો એને પછી વેલિડ ગણવામાં આવતું નથી। यहाँ पे लिखा होता है ये पूरा नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक करना है कि द डेट ऑफ इश्यू मस्ट बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। अगर आपका ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का इश्यू है तो वो वैलिड माना जाएगा। बट अगर उससे पहले का है, जैसे 17 का है, 19 का है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो 3 साल खत्म हो जाता है। बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर द एकेडमिक ईयर 22-23, उस साल उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए तो ही वो अप्लाई हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको डेट चेक करना है। कई बार स्टूडेंट्स ये सर्टिफिकेट उसके पास होता भी है और वो अपलोड कर भी देते हैं, पर उसका एक्सपायरी हो चुका होता है। तो आपको यहाँ पे डेट चेक करना है कि डेट ऑफ इश्यू मस्ट बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। ये जो रूल्स है जो अंदर लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, देखो, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी अप्लाई करता है उसको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अब कई बार स्टूडेंट ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जगह पे एक और सर्टिफिकेट आता है, बाय मिस्टेक वो अपलोड कर देते हैं। और कई स्टूडेंट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जगह पे एक नया ही सर्टिफिकेट ले आते हैं जिसको बोलते हैं नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नहीं मांगता। कोई भी यूनिवर्सिटी आपके पास क्रिमिनल हो कि नहीं हो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता। देखो, क्रिमिनल एंड क्रीमी लेयर वो दोनों में डिफरेंस होता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लाना नहीं है, आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लाना है। ये नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, इसको गुजराती में परिशिष्ट 4 बोलते हैं। इसका ये गुजराती फॉर्मेट है। इंग्लिश में अभी मैंने आपको दिखाया, गुजराती में ये इस तरह से होता है। इसका वैलिडिटी 3 साल का है और ये भी 1 अप्रैल 2020 के बाद का इशू होगा तो ही वैलिड माना जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, आ प्रमाणपत्र इश्यू થયાના નાણાકીય વર્ષ સહિતના 3 નાણાકીય વર્ષ માટે માન્ય રહેશે। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी SCBC कैटेगरी में आता है उसको SCBC का कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट दोनों प्रोड्यूस करेगा तो ही वो SCBC कैटेगरी में बेनिफिट क्लेम कर सकेगा। और ये सारा सर्टिफिकेट जो भी है आपको गुजरात गवर्नमेंट ने इशू किया है तो ही आप रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट MS यूनिवर्सिटी में क्लेम कर सकते हो।
ये बात याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये सारा जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, इट शुड बी इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, देन ओनली यू कैन क्लेम कैटेगरी बेनिफिट इन एमएस यूनिवर्सिटी, इन द एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट, कई बार स्टूडेंट देखो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जगह पे ये इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, आवकनु प्रमाण पत्र, और ये सर्टिफिकेट चाहिए। बट ये सर्टिफिकेट कब चाहिए आपको, कि जब आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो ये सर्टिफिकेट के बेस पे आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है, दिस इज नॉट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एससीबीसी में वंस अगेन आपको सामाजिक और शैक्षणिक पछात वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ परिशिष्ट 4 जिसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट होता है आपके पास, और वो भी 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 उसके बाद इश्यू हुआ है, तो आप एससीबीसी का रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है या एक्सपायरी हो चुका है वो सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि उसको आपके मिलने में टाइम लगता है, थोड़ा दिन लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है। फिर जब सबको ये एक साथ अप्लाई करते हैं तब इतना जल्दी ये नहीं मिल जाता। तो डोंट अपलोड दी सर्टिफिकेट इन रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चौथी एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं आर्थिक रीते नबड़ा पात्रता प्रमाण पत्र। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, जो कोई भी एससी, एसटी, एससीबीसी 3 कैटेगरी है और चौथी है जनरल कैटेगरी। अब ये बेनिफिट, ये सर्टिफिकेट, ये रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए है। जो एससी, एसटी या एससी में नहीं आता, एससीबीसी में नहीं आता, जो कोई भी कैटेगरी जैसे एससी है, एसटी है या एससीबीसी, ऐसी कोई भी कैटेगरी में नहीं आता, जो जनरल कैटेगरी में आता है और जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट है। इसमें भी गवर्नमेंट 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो उसको आर्थिक रीते नबड़ा पात्रता प्रमाण पत्र, इसके भी वैलिडिटी 3 साल की होती है। तो देखो ये किसके लिए है, जो जनरल कैटेगरी में आता है और जिसको रिजर्वेशन, जिसकी फैमिली इनकम, पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है पूरे साल की, तो ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें भी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में आता है, जो आर्थिक रीते नबड़ा पात्रता वर्ग, जो गुजराती में इशू किया जाता है, और ये जो है वो इंग्लिश में इशू किया जाता है। वो दोनों सर्टिफिकेट में डिफरेंस ये है कि ये इसका वैलिडिटी 1 साल का होता है, और जो गुजराती में होता है उसका वैलिडिटी 3 साल का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए, तो ही ये आप एमएस यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में आते हो और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। और भी बहुत सारे कैटेगरी में आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है। देन अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। एक्स आर्मी मैन है, उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और वापस एक बार बताता हूँ, ये सारे कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है आपको गुजरात गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो ही आप रिजर्वेशन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो इन एमएसयू। कोई और स्टेट ने अगर ये इशू किया है सर्टिफिकेट, तो आप एमएसयू में इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो जब अप्लाई करो आप, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। हमने बात यहाँ पे सारी कैटेगरी देख ली है। अगर फिर भी आपको कोई यहाँ पे कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.